गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास टेंथ में सभी का स्वागत है। हम चैप्टर जो पढ़ा रहे थे पिछले टर्म पर, वो चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने तुम्हें पिछले टर्म पर पढ़ाया था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। पहले रिवाइज देखें, एक बार रिकैप्चुलेट करें। हमने लास्ट टर्म पर पढ़ाया था तुमको व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, how can we represent magnetic field by drawing magnetic field lines, okay? And basic properties of magnetic field lines. If we have one magnet, bar magnet, it have two poles, one is north and second is south. Magnetic field lines start from north pole and terminate on south pole, okay? ये हमने तुम्हें बताया था। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल होती हैं, ठीक। इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन चेंज, ठीक है, ओके। इसी के बाद हमने तुमको बताया था कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलो यहाँ पर काट दें, है ना। इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओके, एंड विच इज इम्पॉसिबल। इस तरीके से अगर हम एक ही पॉइंट पर टू इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टू टेंजेंट का मतलब है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फोर्स के एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, और कभी भी एक पॉइंट पर सेम साइमल्टेनियसली टू डायरेक्शन नहीं शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसका मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बताई थी कि वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हायर देन दिस, एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी हैव डिस्कस्ड, है ना, यस्टरडे। नेक्स्ट हमने तुमको इसके बाद बताया था इसमें एक सोलेनॉइड, ओके, एक सोलेनॉइड और एंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है। ये सभी पॉइंट हम तुमको डिस्कस कर चुके। नाउ आज टुडे न्यू टॉपिक इज, इसी चैप्टर में नया लेक्चर है, हेडिंग लिखें मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field, okay, placed in uniform, right, placed in uniform magnetic field। देखें ये टॉपिक है क्या। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख दें तो उस पर क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स। कंसेप्ट यहां पर ये है, सपोज करें कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन ड्रॉ, है ना, ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्पेस में, इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास कोई भी, हमने वायर को लिया, एक वायर हमने लिया इस तरीके से, कोई भी कॉपर का एक वायर ले रहे हैं हम, ये, ठीक है। इस वायर का नाम दे रहे हैं PQ। इस PQ वायर को, इसके वायर के एंड को ला करके बाहर हमने क्या है, किसी भी सोर्स से यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स ऑफ EMF बैटरी से और एक की से, और इस वायर में क्या फ्लो कराएंगे हम, करंट। दिस इज की, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज बैटरी, ठीक है। यहां से इस पोर्शन से नहीं, हमें इसमें करंट से मतलब है। हमने कुल मिलाकर के इस वायर में करंट को फ्लो कराया किसी भी तरीके से, ओके। हमने मान करके चलो कि इस वायर में करंट फ्लो कराया I एम्पियर, ठीक है। इस वायर की लेंथ है, इस वायर की लेंथ है L, ओके। ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा है, ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा है कि इस वायर की जो लेंथ है ना, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा। थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर दें यहां पर, राइट। एक करंट कैरिंग, पहले तो कंसेप्ट सुने कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है देन इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
यानी मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम सिंबल ले रहे हैं F। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? देखे जा रहा है यहां पर इस फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल, पहले खुद समझें, इंटू साइन थीटा। कंप्लीट फार्मूला इज दिस F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, है ना। साइन थीटा तुम्हारे लिए नया होगा, है ना। चलो हम ये फोर्स ले लेते हैं F इक्वल टू आई बी एल। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े या नहीं? अच्छा 10th क्लास हाँ पढ़े हो, है ना। तो कंप्लीट फोर्स इज F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, where I is current in the conductor, okay, B the value of magnetic field in which conductor is placed, and L is the length of conductor। ये L क्या है? L थोड़ा सा देखो बनाए सही तरीके से, है ना, यहाँ पे सही तरीके से नहीं ड्रॉ हुआ है ना। मैग्नेटिक ये दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की क्या है? ये लेंथ है, ये जो है इस कंडक्टर की क्या है? लेंथ है L, राइट। ये ठीक, एंड थीटा इज द एंगल, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा। चाहिए एंगल ले लो, चाहिए एंगल ले लो, चाहिए एंगल ले लो, ठीक है। थीटा इज द एंगल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा होता, यानी कंडक्टर की लेंथ कैसी होती? अगर यहां पर हम एक सिचुएशन लें इस तरीके से कि दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, वो कंडक्टर इस तरीके से रखा होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में PQ, ओके, इस तरीके से रखा होता है ये PQ। देन व्हाट इज द लेंथ? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, ठीक है, कैरिंग करंट I। नाउ व्हाट इज द एंगल? थीटा। थीटा बिकम्स हियर, इस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, लाइक दिस, देखो जरा, इस तरीके से रखा हो PQ, and the length of carrying current I in magnetic field B, okay, and the length of the conductor is L, and what is the angle here? In this case angle is theta equal to 0 degree, okay। तो ये दो केस तुम्हारे पास है ना। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले फिर से एक बार फार्मूले पर आओ। What is the force acting on current carrying conductor? F equal to IBL sin theta, ठीक। I इज करंट इन द कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सभी फैक्टरों पर डिपेंड करेगा, और ये फार्मूला क्लियर इंडिकेट करता है, क्लियर इंडिकेट यहां पर ये कर रहा है कि अगर, ठीक है, नंबर 1, वायर में हम जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, F प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पर उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। थर्ड, कंडक्टर की लेंथ हम अगर इंक्रीज कर दें, या कंडक्टर जितना ज्यादा लेंथ का लेंगे मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही रेशियो में बढ़ जाएगा। और एक फोर्थ पॉइंट और हम यहां पर निकाले हैं कि आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल थीटा पर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा। देखो यहां पर ये थीटा की वैल्यू को अभी हम प्लेस करेंगे, देखेंगे फोर्स कैसे चेंज होता है, ठीक। सो ऑन इंक्रीजिंग द कंडक्टर करंट इन द कंडक्टर, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। सपोज डिक्रीज कर देंगे, फोर्स इज डिक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा ले लेंगे, फोर्स इज इंक्रीज, ठीक। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, ठीक। सो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब दो केसेस हमारे पास होते हैं जो हम यहां पर मेंशन करे हैं कि थीटा पर भी फोर्स डिपेंड कर रहा है। अगर हम परपेंडिकुलर रख दें कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? F इक्वल टू IBL, दिखाई दे रहा है यहां पर, हाँ, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, और साइन थीटा मीन साइन 90 इन दिस केस, है ना। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द फोर्स? फोर्स बिकम्स F इक्वल टू I इंटू B इंटू L, एंड दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स। यहां पर हम नीचे लिख दे रहे हैं दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स, दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। मीन्स when a conductor placed perpendicular in magnetic field it experiences maximum magnetic force, ठीक। और अगर हमने पैरेलल रख दिया
मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 यहाँ पर क्लियर है। अगर हम साइन 0 ले लेंगे और थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 इक्वल टू 0, और जब 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन योर फोर्स इक्वल टू IBL इंटू 0, यानी फोर्स विल बी 0। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो इसको अलग से नीचे फिर से बना देते हैं। पहले ये परपेंडिकुलर वाला केस करो, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। सेकंड केस है, ठीक। तो हम कहाँ तक पहुँचे कि जब मैं परपेंडिकुलर रखा हो तो फोर्स एक्टिंग मैक्सिमम, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू IBL। ठीक, याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, एंड इफ सेकंड केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब है कि तुम्हारा कैसा रखा हो, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड लाइक दिस, PQ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, कैरिंग करंट I एम्पियर। दिखाई दे रहा ना? देन व्हाट, F इक्वल टू IBL साइन 0, साइन थीटा की जगह 0, और साइन 0 होता है 0। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स, होल स्टेप राइट हैंड साइड बिकम्स 0। ठीक है, यानी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, ये भी है। ठीक है, दिस इज, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला फार्मूले से, देखो जरा, दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं यहां से। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, पहले लिखो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक यूनिट यहां से हमें मिल जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। ठीक है, इस केस को भी हटा दे रहे हैं पहले। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपनी कॉपी में लिखें। हाँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला, F इक्वल टू IBL, दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स के लिए ही ले लेते हैं केस, सो B इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड करंट यूनिट इज, we know that, ampere, and into length unit is meter. So the unit of magnetic field is Newton per ampere into meter. Okay, this is the unit of magnetic field. Note down. और this is also called, इसी को हम बोलते हैं TESLA, टेस्ला। ओके, कल हमने बताया था तुम्हें एक जगह, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और वो टेस्ला इसके बराबर होता है। इन एफगैस सिस्टम ये होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, नंबर 1 पॉइंट। नाउ अगर हम डिफाइन करना चाहें कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिफाइन करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू IBL। Okay, so what is the value of B? B equal to F maximum upon I into L. बोलो, we can write। और अगर हम I इक्वल टू क्या कर दें, अब 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं कंडक्टर में, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, और कंडक्टर कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड क्या है, एक्सर्टेड क्या है, एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। यानी अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हेल्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज टेकन 1 मीटर, देन द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल, है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल आता है ये। सो वी कैन आल्सो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द यूनिट, दिस इज डेफिनेशन। ओके, एंड डिफरेंट केसेस व्हेन हेल्ड perpendicular, when held parallel. Okay, this is very important point and many times, है ना, so many times asked in examination. ठीक, now next इसी पे ही अगला पॉइंट है,
मैग्नेट फोर्स इज स्केलर और वेक्टर, फोर्स इज स्केलर और वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज द फोर्स? F इक्वल टू IBL, दिस इज योर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके आधार पर इस मैग्नेटिक फोर्स का हम क्या है डिफाइन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हमको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज गिवन बाय वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्लेमिंग्स, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, रिमेंबर, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस फोर्स इज गिवन बाय वेरी फेमस साइंटिस्ट फ्लेमिंग्स एंड नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। अब हम इसका फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन तुम्हें पहले बताते हैं कि अपने एनसीईआरटी की किताब को खोल करके इसको रीड करके थ्रोली रीड कर करके आओ और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ करके भी आओ। पढ़ना देखना किताब से कि क्या है, ठीक है, फिर हमको बताना, कल हम तुम्हें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझाएंगे और कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।